तो आखिर कैसी रहेगी 2025 की गर्मी? क्योंकि कहा जा रहा है आईएमडी के मुताबिक कि भाई 2025 के अंदर जो गर्मी पड़ने वाली है शायद ही कभी पड़ी होगी। और इसके पहले भी आईएमडी ने प्रिडिक्ट ये कर दिया है कि ऐसा पहली बार हुआ है 124 साल के अंदर कि ऐसी गर्मी पड़ी हो। 124 साल का मतलब सन 1991 में, क्योंकि इस बार जनवरी फरवरी के भी अंदर उतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी थी जैसे पहले पड़ती थी। 26 जनवरी तक सबकी छुट्टी पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इस बार 2025 के अंदर जो गर्मी पड़ने वाली है वो आप जिंदगी में पहली बार अनुभव करोगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई ये हीट वेव होती क्या है और किस तरीके से इस धरती पर गर्मी बढ़ते चली जा रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे देश का और हमारे धरती का क्या होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर आईएमडी के मुताबिक कहा गया है कि 124 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ी है। लेकिन आपको हम बता दें जो 2023 के अंदर गर्मी पड़ी थी उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। देखा जाएगा कि ये 2025 की गर्मी 2023 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है कि नहीं। यानी कि हर साल पे साल गर्मी का रिकॉर्ड टूटता ही चला जा रहा है, पारा हाई होता ही चला जा रहा है। आपको पता ही होगा कि एक बार न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली के अंदर लगभग 52 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो उबलने लगता है, यानी कि उसका आधा इंसान सह रहा था। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई गर्मी के अंदर जब लू चलती है तो काफ़ी लोग की डेथ भी हो जाती है। यह हमारे देश का नक्शा है और इस देश के नक्शे में इसी 2025 में कहाँ कहाँ तगड़ी गर्मी पड़ेगी आप ये समझ जाइए। ये जो आपको लाल का एरिया दिख रहा है रेड कलर का ना, यही रेड कलर का एरिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर जहाँ पर डार्केस्ट रेड एरिया है वहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। यानी कि अगर आप इंडिया के बीच में मान चलो तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और इस हद तक गर्मी पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और उसके बाद आप यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में देखोगे तो काफ़ी कम गर्मी पड़ेगी। इस एरिया में भी देखोगे तो काफ़ी कम गर्मी पड़ेगी। तो ऊपर वाले एरिया में भी देखोगे तो काफ़ी कम गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर आ जाता है तो पहाड़ी एरिया है तो कम गर्मी पड़ेगी। इधर भी थोड़ा पहाड़ी एरिया पड़ जाता है तो कम गर्मी, और इधर समुद्र का एरिया है तो इधर भी कम गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर हम बीच वालों की बात कर ले, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी जो सारे देश है, उड़ीसा, यहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। सोचा भी नहीं जाएगा कि कितनी गर्मी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें क्या होता है भाई, किस तरीके से चलता है ये आपका हीट वेव। जिस तरीके से देश में और विदेशों में ये जो गाड़ी यानी कि व्हीकल ज़्यादा तेज़ी से चलने लग रही हैं, इसकी वजह से निकलता है काफ़ी ज़्यादा धुआं, और इस धुएं के अंदर पाया जाता है कार्बन, और यही कार्बन जो होता है काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक, और इसी की वजह से हीट वेव आने का चांस बढ़ जाता है। ये जब कार्बन हमारे धरती पर रहता है तो इसका काम होता है भाई जो हीट रहती है ना उसको एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है। जैसे आप कोयला देखे होंगे तो एक बार आग लगा दो तो उसमें हीट बनी रहती है, वैसे अगर कार्बन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा धरती पर तो हीट बनी रहेगी। और इसी की वजह से जब सूरज हमें रोशनी देता है ना तो जो गर्मी रहती है वो वापस नहीं जा पाती, वो यहीं पर रह जाती है, जिसकी वजह से धरती पर गर्मी बढ़ जाती है। इसको देखो तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से भाई गर्मी आती है और जाती है। ये देखो, ये हमारे कुछ पेड़ हैं जिसकी वजह से भाई गर्मी आती है और जाती है। सबसे पहले यहाँ से जब सूरज हमें रोशनी देगा तो हमारे जो पेड़ रहते हैं वो खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए भाई इनको CO2 चाहिए रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन अगर हमारा पेड़ सोख लेगा तो धरती पर कार्बन नहीं रह जाएंगे ज़्यादा, और अगर धरती पर कार्बन ज़्यादा नहीं रह जाएंगे तो गर्मी कम होगी, क्योंकि अगर कार्बन कम तो गर्मी कम। तो अगर पेड़ ही अगर काट दिए जाएं तो भाई सिंपल सी बात है कि जो कार्बन है वो धरती पर ज़्यादा बने रहेंगे, क्योंकि जो पेड़ है वो कार्बन सोख ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेड़ ही कम हो गए और दिन पे दिन पेड़ को काटा ही चला जा रहा है। आप अपने गाँव में, शहर में देख लोगे जो 5 साल पहले पेड़ रहा करते थे वो सब अब पेड़ नहीं रहे होंगे, क्योंकि पहले लोग गांव में जाते थे भाई, सबकी बागें रहती थी, वहां पर जाते थे, आम तोड़ते थे, जामुन, कई सारे अन्य तरीके के पेड़ पौधे रहते थे। आज एक भी पेड़ आप नहीं देख पाओगे। यही सब चीज़ों की वजह से भाई गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि अब जो पेड़ हैं कम हो गए, जिसकी वजह से कार्बन की मात्रा धरती पर ज़्यादा बढ़ रही है। दिल्ली में जाकर देख लोगे तो कोहरा नहीं बल्कि वो सारे धुएं रहते हैं।
जो कि कार्बन का रूप लिए रहते हैं, इसलिए दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन पूरे हीट को एब्जॉर्व करके रखे रहता है, जाने नहीं देता वापस ऊपर। अब इसके बाद देखो, अगर पेड़ है, अगर ये कार्बन ले लिया, इसी पेड़ की वजह से भाई वापस से क्या होती है, बारिश होना चालू होती है। अगर बारिश होगी तो गर्मी कम पड़ेगी, और अगर पेड़ ही कम हो गए तो बारिश ही कम होगी। भाई पहले ठंडी में भी कभी कभी ना बारिश हो जाती थी, अब आप कभी नहीं देखोगे। गांव में जो नहर होते थे वहां पर भाई पानी नहीं आता कई समय तक, नदियों में पानी सूखता चला जा रहा है। जो देश और दुनिया के अंदर ये जो ग्लेशियर पहाड़ बसे हुए हैं बर्फ के, वो सब पिघलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कई सारे देश डूब भी सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से पानी ज़्यादा निकलेगा तो यार समुद्र के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ देश डूब भी सकते हैं। इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, और इसी की वजह से भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ी तो भाई अपनी दुनिया भी खतरे में आ सकती है। और इन्हीं सब की चेतावनी देते हुए सभी लोग कह रहे हैं कि भाई प्लांट यानी कि पेड़ लगाओ। अगर पेड़ लगाओगे तो ये सारी चीज़ें वापस से सुधर जाएंगी, लेकिन इंसान ही जब नहीं सुधरेगा तो ये सारी चीज़ें सुधरेंगी कहाँ से। और इन्हीं सब की वजह से हीट वेव आती है। हीट वेव का मतलब ये होता है कि अगर 2 दिन से ज़्यादा गर्मी भयंकर पड़ती है और हवाएं चलती हैं लू के रूप में, तो उसी को हम कहते हैं हीट वेव। और किसी किसी को जब ये हीट वेव लग जाती है ना, तो भाई आप ये जान जाओ कि उसकी मौत तक हो सकती है। अब गर्मी में मई जून जुलाई में देखना, तो न्यूज़पेपर में हमेशा निकलता है कि गर्मी की वजह से 20 लोग की मौत हो गई आपके ही शहर में। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई आदमी बाहर काम करने जाता है, पैसे की वजह से उसको बाहर कई समय तक काम करना पड़ता है, चाहे लू चले चाहे जो हो, और उसी दौरान मौत होती है। अब ये इसलिए होती है क्योंकि जब कार्बन ज़्यादा रहेगा धरती पर तो हीट ज़्यादा रहेगी, और कितना ही आदमी हीट सह पाएगा। आखिरकार है वो इंसान, जानवर तो है नहीं। जानवर भी कभी कभार गर्मी से मर जाते हैं। बाकी आप अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए कितने पेड़ लगाओगे, बस एक बार कमेंट में बताना। देखते हैं कि आप कितना पेड़ लगाते हो। बाकी वृक्ष बचाओ जीवन बचाओ, ये संकल्प लेकर चलना, और गर्मी और सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।